Hi guys, I'm Kranti somehow. Welcome to Times Drive podcast. आज के एपिसोड में we will be talking about one functional and practical thing और दूसरी चीज शौकीनों के बारे में, और दोनों ही जुड़े हैं हमारे प्यारी गाड़ियों के सर्विस और मेंटेनेंस से जुड़ी। तो जो शौकीन वाली बात है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक मिलवाऊंगा आपको बहुत ही खास शख्स से जो बहुत सालों से ढेर सारे सुपर बाइक्स खरीद कर चला चुके हैं, रख चुके हैं या फिर मेंटेन कर चुके हैं। राइट नाउ ही हैज 16 ऑफ देम, और वो हमें प्रैक्टिकल कुछ टिप्स देंगे कि भाई शौकीन तो हम हैं, मान लीजिए पैसे जमा करके सुपर बाइक ले भी ली, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। सो ओनिंग अ सुपर बाइक ये कितना आसान या मुश्किल है, किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि राइड करते वक्त, फास्ट जाते वक्त वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम रील्स बनाना, ये तो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम रील्स नहीं बना रहे होते हैं, वीडियोस नहीं बना रहे होते हैं, पोस्ट नहीं कर रहे होते हैं, उसके बाद जो बाइक का मेंटेनेंस है वो आसान नहीं है। तो उसके बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल और विजडम से भरे टिप्स आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बताएं, जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग जो थोड़े से टेंशन में है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, और न सिर्फ फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को घर में बंद करके भी रह रहे हैं उनके लिए कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज भी हैं, जैसे कि पेपर वर्क का कुछ एक का जो है वो मामला अटका हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपकी कार्स या मोटरसाइकिल्स के जो सर्विस पीरियड है वो अगर ख़त्म हो रहा है, वारंटी अगर ख़त्म हो रही है, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी कंपनियों ने आगे आकर ऐलान किया है। सो आपको सबसे पहले तो वही बता दें कि किस तरह से कुछ कंपनीज ने अपनी जो सर्विस और जो वारंटी है उसको एक्सटेंड किया है। चाहे हम टाटा मोटर्स को देखें, मारुति को देखें या फिर एमजी को देखें, जहां पर टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो जून के एंड तक उन्होंने अपने फ्री सर्विस और वारंटी पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। रेनो ने 31 जुलाई तक के लिए इसे एक्सटेंड किया है। इसके अलावा hyundai ने 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया है न्यू मोटर्स ने, और इसके अलावा हम देखें एमजी मोटर्स तो उन्होंने 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया है। वहीं हम टोयोटा की बात करें, वहाँ पे भी आप जो 30 जून तक एक्सटेंशन पा सकते हैं। वहीं अब अगर हम लग्जरी कार मेकर्स की बात करें, ऑडी, मर्सिडीज, इन्होंने भी ऐलान किया है सर्विस पीरियड और वारंटी के एक्सटेंशन का। तो वो अपने अपने आप डीलरशिप से प्लीज़ बात करके एग्जैक्ट डेट ले लें, सो दैट कोई कंफ्यूजन न रहे कि आखिर कौन सी कंपनी ने किस तरह के एक्सटेंशन दिए हैं, कहां पर क्या आपको रिबेट मिल रहा है, तो वो आप जरूर पता कीजिए। वहीं अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो यहां पे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, केटीएम, होंडा मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड, यामाहा, इन सभी ने ऐलान किया है सर्विस एक्सटेंशन पीरियड का। सो इन केस यू आर वरीड कि आपकी बाइक या आपकी कार की सर्विसिंग जो ड्यू थी वो लैप्स न कर जाए, वारंटी ख़त्म हो जाए, और उस बीच में कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप फंस जाएंगे, तो फिर अपने अपने सर्विस स्टेशन से, अपने अपने डीलरशिप से प्लीज़ फ़ोन करके आप कंफर्म कीजिए। इन सभी ऐलान में एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट कंडीशंस क्या हैं, वो आप ज़रूर पता करिए। अब चलते हैं अपने पॉडकास्ट के उस हिस्से की तरफ जिसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमारी बातचीत नहीं हुई थी डॉक्टर थरेजा से। और डॉक्टर थरेजा एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत सालों से, खासकर दिल्ली एनसीआर में अगर मैं किसी भी सुपर बाइक इंथुजियास्ट की बात करूं, वो गॉड्स ग्रुप को तो जानता ही है, ग्रुप ऑफ दिल्ली सुपर बाइकर्स। और ये बहुत सालों से एक बड़ा ग्रुप है जो वीकेंड पे अपनी सुपर बाइक्स लेकर निकलने वाली जो एक लॉट होती है, शुरुआत के दिनों से हम उसे देख रहे हैं, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल राइडिंग भी ये प्रमोट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार सुपर बाइक्स आर कंसर्न। और इसके अलावा यहाँ के आसपास इफ़ यू लुक एट दिल्ली एनसीआर, यहाँ एक जो सुपर बाइकिंग का, ये लाइफस्टाइल बाइकिंग या परफॉर्मेंस बाइकिंग का जो कल्चर है उसे बढ़ाने में, उसे प्रमोट करने में इस ग्रुप ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है। बट in this conversation we are not going to talk about top speed, we are not going to talk about those glamorous shots of या glamorous part aspect of super biking। आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की। हम शौकीन तो हैं, पैसे जमा करके हम खरीद भी रहे हैं, लेकिन मेंटेन करना कितना आसान या मुश्किल है वो हम जानते हैं डॉक्टर थरेजा से। सो लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग कि सबसे पहले डॉक्टर थरेजा, क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर जाते हैं या ध्यान रखनी चाहिए जब हम कोई नई सुपर बाइक ले रहे हैं? थैंक्स क्रांति, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका टू हैव मी ऑन बोर्ड इन दीज ट्राइंग टाइम्स। सो अच्छा लगता है थोड़ा सा डिफरेंट बात करें रादर देन कोविड एवरीवेयर। सो थैंक्स वंस अगेन। So superbike, almost everybody knows those are those fascinating kind of a big machines and all. But
Unofficially, any bike जो 600 सीसी से ऊपर है, that is known as a super bike. Obviously, आज की डेट में Enfield की 650s भी उसमें कैटेगरी में आती हैं because they are 650s. So that's why they are called super bikes, because they are super in every way. So performance सबसे पहला benchmark है. They are very highly performing motorcycles. The technology is fantastic. The handling, the braking, the suspension, everything is super about them. That's the reason they are known as super bike. So ये basic एक definition है 600 and above, and obviously they are very fast like I said, and इसीलिए बहुत ज़्यादा extreme maturity चाहिए इनको handle करने के लिए, इनको चलाने के लिए, and that's the reason they are worldwide known as death machines, because इस पे लोगों की जानें भी बहुत गई हैं, and sadly, or I would say anywhere, because we have our own set of rules which are pretty lax in this country. So showrooms are there, हर किसी को मिलती है. So आप 18 से ऊपर हैं, you can easily walk in and pick up a super bike without having zero experience of any two wheeler. So वो थोड़ी सी कमियां अभी हैं, I would say थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है. And generally मैंने देखा है बहुत लोग, not everyone, but many people do that. They straight away walk into a big bike showroom and बस जी हमने ये बाइक लेनी है, ये लेनी है, and then go down pretty badly. कई बेचारे तो बचते भी नहीं हैं. So I would always suggest कि सीधा ऐसे कभी किसी को जंप नहीं मारनी चाहिए on a straight away big bike. You have so many other low cc bikes in the market. आप उससे start करिए, एक साल लगाइए उस पे, get the hang of it, and then you try to go on a super bike. This I always keep telling people. So ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि आपने सीधा नहीं उठ के जंप मारनी सुपर बाइक के ऊपर, बिकॉज चांसेस आर कि आप नहीं बचोगे कभी ना कभी. दे आर दैट even जब मैं कई बार लिखता हूँ रोड सेफ्टी के ऊपर while writing on different issues, licensing I think we should follow that category wise licensing यहाँ पर 250 लाइक यूके डस, हाँ, तो वो लाइक हमारे यूनाइटेड यहाँ होना किंगडम चाहिए, डस. because हो सकता है कि सभी unless वो एक ग्रेजुअल फॉर्मल ट्रेनिंग हो, हाँ तब जी. तक आप बड़े बाइक के ऊपर जाना, आई थिंक इट वुड बी मच बेटर इफ वी गो ग्रेजुअली एज यू दिस सजेस्ट. इज द ओनली वे आउट कि आपको लाइसेंसिंग करनी नहीं चाहिए कि एनीवन ओवर द एज ऑफ 18 कैन बाय अ बिग बाइक. You have to keep it at a later stage, maybe 20, 19, and start from 12, 13 like they do. A category or A1, something like that. With lower capacity, 500, 50 cc, 200, and then 200. So that's the only way out to have a safe kind of a biking environment in the country. And obviously, सबको ही पता है कि महंगी हैं. So that is also I would like to stress कि they are expensive from day one. आप शोरूम में भी खरीदने जाएंगे, except the now Enfield 650s, बाकी की जितनी भी 600 and above हैं, उनका बेसिक ऑन रोड कॉस्ट ही 6 और 7 लाख के बीच में से शुरू होता है. So one has to be I mean aware that उनकी बाइंग तो है ही महंगी, बट उनकी मेंटेनेंस भी महंगी है, इंक्लूडिंग द फ्यूल कंजम्पशन. कोई भी सुपर बाइक 11 और 18 के बीच में ही देगी. अगर वो 600 भी होगा तो मैक्स 18 दे देगी. अगर 1000 एंड अबव है तो 12-13 से ऊपर कभी नहीं आती. एंड सिमिलरली उनकी मेंटेनेंस इज जस्ट लाइक अ बिग एक्सपेंसिव लग्जरी कार. सो टायर्स फॉर एग्जांपल, आज की डेट में टायर्स का जो एक सेट है फ्रंट एंड रियर का, वो कभी भी 25 और 30 हजार के बीच में आता है आज की डेट में. सो दे आर दैट एक्सपेंसिव. सो पीपल शुड बी अवेयर कि खरीदना इज वन पार्ट, बट उनको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, इन द सेंस कि फाइनेंशियली इट टेक्स अ टॉल. सो छोटी छोटी चीजें, स्पार्क प्लग्स भी हो गए 2,500-3 हजार के 4 आएंगे. ऑयल्स आप यूज करेंगे सिंथेटिक, 800-900 रुपए पर लीटर आएगा, 3-3.5 लीटर डलता ही डलता है. सो दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ले रहे हैं तो इसको हमने मेंटेन भी करना है. एंड coming to the maintenance, many people don't bother about it. They just treat their bikes like a normal commuter bike, which is a low compression engine bikes, 100-200 cc. एक बार तेल डाल दिया तो चेक ही नहीं करना उसका लेवल क्या है. 5,000 की रिकमेंडेशन है चेंज का, तो वो 8-8, 10-10 हजार तक चला रहे हैं. So I would like to stress on that. Super bikes are not like that. They are very high compression engines. At specified service is required at a specified time. And like say if the manufacturer says कि 5,000 पे बदलना है तो वो बदलना है.
5 के आप 5.5 कर सकते हैं, बट ये नहीं कि 8-9 हजार। मे बी शुरू में आपको कुछ नहीं लगेगा, बट इफ यू आर प्लानिंग टू कीप द बाइक एंड यू लव योर बाइक, तो लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट जरूर आएंगे ऑन द क्वालिटी ऑफ इंजन एंड द परफॉर्मेंस। सो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक ऑयल्स जनरली सब यूज करते ही हैं। इन आर कंडीशंस इतनी डस्ट और हीट एंड ह्यूमिडिटी, 10-10 हजार उनको भी खींचने का कोई तुक नहीं है। 5 और 7 के बीच में आप सिंथेटिक को बदलिए। एंड आई वुड सजेस्ट ओवर सो मेनी इयर्स विद दी सुपर बाइक्स, अगर नहीं भी डालना, एनी गुड क्वालिटी कंपनीज ऑयल, नॉर्मल इंजन ऑयल, यू डू इट एंड चेंज इट बिटवीन 3 and 4,000 किलोमीटर, तब भी कुछ नहीं होता है इनका। सो जरूरी नहीं है कि आपने सिंथेटिक डालना, इट इज प्रेफरेबल, बट यू कैन डू विद अ नॉर्मल गुड कंपनीज ऑयल ऑल्सो। And similarly, you have to be very careful regarding your condition of the tires. दो पहियों की चीज है, इट्स नॉट अ फोर व्हीलर के एक दो घिसे हुए हैं तो काम चल जाएगा, इसमें आप बचोगे नहीं। सो आई हैव सीन पीपल ड्रैगिंग ऑन द टायर्स। एक नॉर्मल लाइफ, लेट्स से रियर टायर की 7-8 हजार है, तो वो 10-11 हो गए हैं, ट्रेड उसका खत्म हो गया है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड एंड अल्टीमेटली दे गो डाउन वन डे। सो यही मेरा मानना है कि ठीक है, महंगे जरूर हैं, बट इज योर लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। सो कोई भी उसके आगे वैल्यू कुछ नहीं है किसी भी टायर सेट की, चाहे वो 25 का है, वो 30 का है। सो मेक इट अ हैबिट टू सी दी मार्कर्स आर देयर जो बताते हैं कि आपका लिमिट पे आ गया है, और विजुअल इंस्पेक्शन से भी आपको पता चल जाता है कि ये घिस गया है बिल्कुल। सो डोंट वेट फॉर दैट डे। 1-1.5 हजार 2,000 किलोमीटर पहले बदल लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी अपनी सेफ्टी है इसमें। सो do that. Same with your chain and sprockets and plugs, अपने टाइम पे बदल दीजिए। Take care of these bikes like they are your babies, and I guarantee you nothing will ever go wrong, and they will go on and on for lakhs of kilometers. Lakhs. They are that robust and solidly built. And मैंने ये भी देखा है कि पति सबसे काफी कॉमन मिस्टेक जो लड़के या कोई भी लेडी राइडर्स या एनीबडी हु इज राइडिंग, दे जस्ट, जिसको कहते हैं ना यहाँ थोड़ा सा भेड़ चाल इंडिया में, कि उसने ये मॉडल लिया है तो हम भी चलो वो ले लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। आई हैव सीन सो मेनी पीपल रिग्रेटिंग कि वो एक मॉडल पसंद है, उस पर सब भाग लिए बिकॉज उसके 5-6 ग्रुप में खरीद दिया है, एंड देन दोस पीपल रिग्रेट कि ये तो अरे 270 किलो 80 किलो की बाइक है, ना ब्रेक लगती है ना संभलती है। सो डोंट एवर डू दैट अंडर पीयर प्रेशर। एवरी बाइक यू हैव, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, यस ये मेरे लिए ही बनी है। तो टेस्ट राइड इज इम्पोर्टेंट। यू शुड बी नॉलेजेबल स्लाइटली कि आपको किस लेवल की बाइक चाहिए। 6 इज इनफ और 800 और 9 और 1000, देन यू टेक अ टेस्ट राइड। ये नहीं कि मैक्सिमम मॉडल बिक रहा है तो हमने वही लेना। इट इज रॉन्ग एटीट्यूड। आई हैव सीन पीपल रिग्रेटिंग, लाइक आई एम सेइंग। सो बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट ऑन अ सुपर बाइक, क्योंकि एक बार ले ली फिर बेचने जाएंगे, वो 2 हफ्ते में आपके 50-60 हजार नीचे चले जाएंगे। सो ये एक कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ, एंड ये लोग करते रहते हैं। एंड समटाइम्स आई हैव सीन, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड के बिना एक्सपीरियंस के दे जंप ऑन टू अ सुपर बाइक, वो भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइडिंग गियर अपने लिए सबसे जरूरी है। अगर आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं, लाखों की, या मैं कहता हूँ इंडियन बाइक भी कोई ले रहा है 200-300, you must spend a couple of thousands on your helmets, good quality, branded ones. Same with the riding jacket, trousers, gloves, and boots. They are very important. And उसके बिना ride बिल्कुल नहीं बनती, the way the conditions are on our roads and the way people are there. They jump out of nowhere. कोई उल्टा आ रहा है, कोई क्या हो रहा है. I mean, you are always at a risk on two It's not wheels. only your mistake, दूसरों की गलती से भी दूसरा, will have to suffer. So you हाँ have जी, to take इतने care of that. केसेस हम पढ़ते हैं, बेचारा बाइकर की कोई फॉल्ट नहीं था, ऑपोजिट कैरेज वे से आ गया और उसको आई मीन क्रश्ड हिम। सो इट कैन हैपन। तो इसलिए हम अपनी तरफ से तो पूरा कर सकें, उसके बाद तो इट्स ऑल फेट एंड डेस्टिनी। And one question I want to run, like मैं इतने सालों से आपके साथ मिला हूँ, I've shot with you, stories कितनी हमने की है। कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसी बाइक which you bought और उसके मेंटेनेंस, पहले मेंटेनेंस पर ही आपको लगा अरे यार क्या ले लिया मैंने, ऐसे कभी फंसे थे? Those were way back when I started picking up superbike. I would say that middle of 80s. So तब वो आ जाती थी, तब ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, थोड़ी सी होती थी बहुत, because I had a RD 350 from 84, तो उसने थोड़ा बहुत सिखाया about carburetors. But जब ये सुपर बाइक्स आई, फॉर एग्जांपल 86 में I had a 400 parallel twin LTD Kawasaki. So वो उसने इतना नहीं दिक्कत दिया। उसके बाद जब एक निंजा i600 in 1990,
उसमें फिर इश्यूज आने शुरू हो गए, इलेक्ट्रिकल भी आ गए, तो दिमाग पकड़ गया कि ये मैंने क्या ले लिया. सो उस टाइम देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नथिंग. इवन मेकिंग अ इंटरनेशनल कॉल फॉर हेल्प वुड बी लाइक क्रेजी. कहाँ से करें कॉल, कहाँ से करें? सो वो बड़ी मुसीबत आती थी तब. गेटिंग स्पेयर पार्ट्स, यू कॉल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो फिर उसको पैक करके भेजते थे. एक डेढ़ महीने बाद आ रहा है. रिमेम्बर वो 600 निंजा का अल्टीमेटली ईसीयू में फॉल्ट मिला, तो सिर ही पकड़ लिया कि अब ईसीयू में कहाँ से लाऊंगा इन 1990. एंड देन अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 6-8 महीने बाद अमेरिका से किसी दोस्त ने भेजा. सो और फिर ऐसी आदमी सीखता भी है. once you go through these faults of these machines, you learn. And then if you are like mentally tuned and you are enthusiastic कि मेरे को ही काफी कुछ करना है, तो फिर आप घुस ही जाओगे कि आप सॉल्व करके ही छोड़ोगे विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, कुछ ना कुछ. सो होता है, बहुत बार होता है. एंड अभी रिसेंटली मैंने बहुत देखा है कि पीपल कीप ऑन वॉशिंग द सुपर बाइक्स लाइक क्रेजी ऑल द टाइम. पानी, वाटर, उसमें कभी ना कभी कोड के एरर आएंगे ही आएंगे. सो मैं सबको मना करता हूँ कि अनटिल अनलेस इट्स एडवेंचर बाइक और वो कीचड़ में भर गई है, आप वो पाइप लेके शुरू मत हो जाओ अपनी सुपर बाइक्स के ऊपर. और करना भी है तो लोअर एंड को करो, बाकी सिंपल पानी एंड कपड़े से, बिकॉज सेंसर्स आर सो सेंसिटिव. बैटरी एरिया, ईसीयू, कपलर्स इन फ्रंट ऑफ द डैशबोर्ड, वहां पे पानी जाता है, एरर्स आते हैं. समटाइम्स द कंपनी इज एबल टू फिक्स देम, बट इन मेनी टाइम्स मैंने देखा है बाइक्स एक एक महीना खड़ी हुई हैं, उनके सॉफ्टवेयर में वो फॉल्ट नहीं जा. सो ये एक और फॉल्ट मैं देखता हूँ, बड़ा लगे रहते हैं धोना पानी यानी से. मिनिमल, कीप इट टू द बेयर मिनिमम. एक बार एरर आ गए तो कई बार बहुत दुखी करते हैं. सो ऐसे ही होता है फिर. इट्स जस्ट लाइक एनी हाई टेक कार इंजन, यू हैव सो मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दीज डेज. हमारे टाइम में 80s 90s में एटलीस्ट ये इशू नहीं था. इट वाज अ सिंपल नो इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल विद यू एंड द मशीन, दैट्स इट. बट एनीवे, एवरीबडी लर्न्स. होता है, हर किसी के लाइफ में आता है कि मैंने क्या ले लिया, कहाँ मैं फंस गया. बट आई मीन इफ यू लव योर मोटरसाइकिल, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी. ये इसी होता ही रहेगा, एंड विल मेक यू अ बेटर मैन, एज अ बेटर पर्सन, एंड यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अलोंग द वे. बिकॉज ऑफ आरडी 350 मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके लाइफ में उन्होंने पेशेंस सीख लिया. पेशेंस क्या चीज होती है. हाँ, वो बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है. आई स्टिल हैव इट मिंट कंडीशन 84 मॉडल, मेरी फर्स्ट. बट अब तो सब सीख लिया उस पे. एनी प्रोडक्ट, एनी बाइक जिसने सरप्राइज आपको किया, प्लेजेंटली सरप्राइज की, जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा रोबस्ट और मेंटेनेंस फ्री, नो टेंशन बाइक निकली? कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसने सबसे ज्यादा आपको खुश किया, सरप्राइज? Man, I was really impressed with the one which I have. Is a Kawasaki ZX12R. It's a 1200cc super sports, and it came out in the year 2000. I have that particular model. मैं वो खुद लेके आया था थाईलैंड से 2003 में. So I had heard that these bikes and Hayabusa of 1999, they have their speedos calibrated with 350 stock machine. So I had heard कि ये unrestricted है. And एक्चुअली मैं यहाँ लेके आया और सड़क पे चलाई, और आज भी जब मैं चलाता हूँ, आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दैट थ्रॉटल रिस्पॉन्स. जो उसकी एक अनएडल्टरेटेड रॉ पावर निकलती है ना उस इंजन में से, इट इज स्टिल माइंड बॉगलिंग. तो आई वाज टेकन अबैक कि वाओ मैन, इट इज सो मच पावरफुल राइट आउट ऑफ द फैक्ट्री, राइट आउट ऑफ द बॉक्स. तब ऑब्वियसली द रिस्ट्रिक्शंस वर नॉट देयर. द ईपीए, the noise and the every agency was not there. So you had very raw and open machines. So I am still presently surprised जब भी 2-3 महीने में उसका नंबर आता है और मैं उसको बाहर निकालता हूँ. So that is still my favorite big bike, the unrestricted 12R. So after 2001 वो सब restrict हो गई because of the gentleman's agreement. So but that is one machine which is very close to my heart. 2-3 महीने में नंबर आता है. सो आवर फ्रेंड्स वुड लव टू नो कि कितने हैं जो 2-3 महीने I में have नंबर. 16 of them, 1-6. So, uh, so 16 है तो कभी 14 हफ्ते, कभी वो I keep rotating every Sunday. So And every Sunday you ride or every Saturday, Sunday? every Sunday, because Monday to Saturdays are all working days, and then we do that Sunday rides plus lot of international rides. अब तो 2 साल से बंद हैं, and once a year वहाँ जाते हैं. इंडिया में भी बहुत अभी before this lockdown, this happened in first week of April. We were in Sikkim, so we keep doing that very often, very frequently throughout the year. Slightly lengthier tours also, apart from the Sunday rides.
And coming back to new age, now even the regular mainstream manufacturers have got their superbikes और उनका maintenance पहले से ज़्यादा formal है, organized है, उनके अपने showrooms हैं. So how has it changed? You think कि कुछ companies को और better करना चाहिए superbike maintenance में, और जो youngsters जो EMI पे पैसे जमा करके अपने शौक की वजह से लेते हैं, उनको कुछ और ध्यान रखना चाहिए? बस वही कहूंगा, ठीक है, शौक पूरा जरूर करना चाहिए, बिकॉज एट a young age, let's say if you are 22, 23, and not everybody would be having a surplus of, let's say, 10, 11 lakhs पड़ा हुआ है to have a fantastic super bike. तो ठीक है, EMI is not a problem, but वही होता है, like I'm repeating myself, कि आप पहले experience थोड़ा जरूर ले लो किसी भी टू व्हीलर का. I mean, that is the first and foremost thing. सीधा नहीं जंप करना, even if you are spending your own money and parents से नहीं लिया. So बहुत ध्यान रखिए. Your life is the most precious thing. And लेते ही मैंने वो भी अभी भी खैर कम तो हो गया, but still it's not gone. We have still a long way to go. जो ये एक attitude आता है क्या है, I am a god. मेरे हाथ में अब ये power आ गया है and I can race down everyone. So I still see deaths happening because of rash and reckless riding. That should never happen. I know that age is like that, but at least आप seniors को देखो. You have the social media showing the bad effects of two-wheelers, people dying, having injuries which are very fatal to them, and paralyzed, not able to enjoy their passion any longer. तो उससे आप डरो and be in control. होता मुश्किल है because you have the throttle. ये कभी मत करिए कि सुपर बाइक लेते ही you start that कि I can defeat anyone on the road. That's a very wrong attitude. It's full of ego. कोई नहीं, आपने किसी को कुछ भी प्रूव नहीं कर. You have your own super bike, you are the owner of it. और क्या चाहिए आप? Keep your life safe and the others around you while you're riding. So youngsters के लिए तो मैं यही बोलूंगा. I mean, EMI is not a issue. जैसे वो cars खरीदते हैं, शौक होना चाहिए. Why not? If you are passionate, go and buy, EMI से ले लो, but अपना ध्यान रखो. And any tips for or any suggestions for showrooms? You were saying something Yes, regarding showrooms. yes. Showrooms are pretty good, I would say, since 2008 when Yamaha first came into the market. So every manufacturer jumped in. So thankfully now we have almost every manufacturer who has a showroom. So अभी showroom में जो मेरे को deficiency लगती है, sales and all that is not a problem. It is the service part which is still lacking at majority of the places. Obviously, I would say unki taraf se bhi they are in a learning curve. I mean, we are not a country who had a culture of bikes and super biking like, let's say, UK, Europe, US. तो उन्हें अभी इन बाइक्स के बारे में आइडिया ही नहीं है. अभी मुश्किल से 5-7 साल पहले ही आप समझ लीजिए, या मैक्सिमम 8-9 साल के सब मशीन्स आई हैं. तो सिमिलरली द टेक्नीशियन आल्सो आर इन अ लर्निंग फेज. उन्हें डिफरेंट फॉल्ट्स आएंगे, उन्हें नहीं पता हाउ टू हैंडल द सॉफ्टवेयर. सो दे विल बी लर्निंग एट एवरी स्टेप. सो अभी डेफिशिएंसी जो आती है वो थोड़ी सी सर्विसिंग पार्ट पे आती है. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द शोरूम्स के थोड़े से और सिंसियर. Many of them are doing almost at 80%, 90%. But ठीक है, like I said, it's a learning curve for them also. I think in another couple of years, we should be able to handle any kind of problem. Thank you so much, Dr. Thareja, for this conversation. And उस पार्ट के बारे में यंगस्टर्स को बताने के लिए जो आमतौर पर हम लोग ग्लैमर के बारे में, स्पीड के बारे में, पावर के बारे में बात करते हैं, बट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में कम बात करते हैं. दैट्स व्हाई आई थॉट कि ट्रीट देम लाइक योर बेबीज. अगर आप अपने बच्चों जैसे उनको रखोगे ना, आप कभी भी मोटरसाइकिल्स को अब्यूज नहीं करोगे. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. अब्यूज अगर नहीं करोगे तो मोटरसाइकिल्स का तो फायदा ही फायदा है. आप खुद भी एक्सीड नहीं करोगे कैपेसिटी, अपनी लिमिट. If you love your motorcycles, you will never let red light them except on a track where you will. But सड़कों पे आप उनको बच्चों जैसे रखोगे और सारे खुश रहेंगे उसमें. Thank you so much, Dr. Thareja, and always a pleasure. Thank you so much taking our time for Thanks. us. Bye. Good day. Bye.